number of tails. X is the random variable. वो उधर है ना पीछे वाली तो मैं भी बस ज़्यादा नहीं पीछे उधर है तेरी हो गया कोई उधर है तेरी। हाँ ना बाबा देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, x ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल, दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। और x जो है, x मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होती है जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया कि हेड और टेल का एडिशन, या क्या बोलते हैं आउटकम में डाइस जो थ्रो किए जा रहे हैं उसका एडिशन, या कोई भी कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन जो दी जाती है उसे कहा जाता है रैंडम वेरिएबल। क्या कहा जाएगा? रैंडम वेरिएबल। और ये जो रैंडम वेरिएबल है इसको x से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए है? x क्या डिनोट कर रहा है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। अब कॉइन कितने बार टॉस किया जा रहा है यहाँ पर? 6 टाइम्स, ठीक है। और अगर ये 6 टाइम टॉस किया जा रहा है तो हेड और टेल के नंबर्स में जो आउटकम आएंगे, सो x कैन टेक द वैल्यू, x कैन टेक द वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ऐसे इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब x ऑफ 0, अब ये वैल्यू जो है x ऑफ 0, यहाँ पर इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जैसे कि पहले इसमें दोनों एक 6 है और मतलब जैसे हेड 6 है और टेल कितने हैं? 0। 6 टाइम यहाँ पर टॉस किए जा रहे हैं, ठीक है। हेड और टेल दोनों में से आने के चांसेस है। 6 बार टॉस किया जा रहा है, हो सकता है जितने भी बार टॉस किया गया सभी में हेड आया और एक भी बार टेल नहीं आया, तो कितना पॉसिबिलिटी होगा? 6 0 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आएगा फिर डिफरेंस? 6 ठीक है। देन हेड अगर 5 है एंड टेल अगर 1 है, कितना आएगा? 4 बहुत देन हेड 4 है, टेल 2 है, कितना होगा? 4 - 2 = 2, टेन में तो इजी देन हेड 5 है, टेल 3 है हेड 3 है 3 है, 3 और ये 3 है 0 कितना होगा? शून्य। 3 - 3 = 0। देन हेड 2 है और टेल 4 है, कितना होगा? 2 - 4 -2 = -2, ठीक है। बट डिफरेंस निकालना है तो हम प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है। h 1 है और टेल 5 ठीक है। 4 1 - 5 माइनस में वैसे अगर दिया होगा तो माइनस भी लिख सकते हैं वैसे। पीछे में आंसर क्या दिया ये है? तो 7 हो गए ना अभी 0 - 6 होता ना। अबे तो वो टोटल 7 हो गए ना 6 नहीं है ना हाँ तो ये 6 साथ तक में आएगा ना, 0 से लेकर 6 तक, ठीक है। दिमाग से लगा था कुछ और। ठीक है, तो ये ऐसा बस हमें प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, ठीक है। तो वैल्यू x की क्या है? x हैज अ वैल्यू, x हैज वैल्यू क्या आएगी? देखो वैल्यूज क्या है? 0 है, 2 है, 4 है और 2 0 2 6 है। 4 ऐसा 2 2 दो बार है ना, हाँ ये भी 2 बार है, अकेला, एक ही बार तो लिखना हमको कि वैल्यू क्या आ रही है। तो x हैज वैल्यू 0 2 4 एंड 6, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है? एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में x डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x?
ठीक है। इफ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, और रैंडमली अगर 2 बॉल्स निकाला जा रहा है, इसका मतलब पेयर बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है, सारे पॉसिबल पेयर। इसका मतलब सैंपल स्पेस देखो क्या आएगा, R1 का किसके साथ जा सकता है, R2 के साथ, देन R1 R3 के साथ, R1 R4 के साथ, R1 R5 के साथ, फिर उसके बाद R2 R1 के साथ, R1 B1 के साथ भी जा सकते हैं, B2 के साथ भी जा सकते हैं, B2 ब्लैक देन R2 R3, R2 R4, R2 R5, R2 B1 and R2 B2, then R3 R4, R3 R5, R3 RB1, B1, R3 R2 R5 B1, R5 B2, देन उसके बाद B1 B2, और R4 का R4 वाला घूमने चला गया नहीं किया था, छूट गया। यहाँ पर लिख देते हैं। R4 छोड़ कितने हुए? ठीक है। 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn at random. So therefore x can take value. X can take value. x की वैल्यू क्या आ सकती है, 0, 1 या तो फिर 2। ठीक है, 2 बॉल्स अगर निकाली जा रही तो या तो उसमें ब्लैक बॉल रहेगी नहीं, या एक रहेगी, या तो फिर 2 रहेगी, बराबर है। तो x फॉर 0, x की वैल्यू फॉर 0 क्या रहेगी, 0 मतलब ब्लैक बॉल है ही नहीं। ठीक है, तो कितने हैं इसके लिए, R1 R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही है। ठीक है, x जिसमें यहाँ पर लिखेंगे नो ब्लैक बॉल, नो ब्लैक बॉल। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 ब्लैक बॉल, 1 ब्लैक बॉल, 1 ब्लैक बॉल देखो कितने इसमें है, 1 2 10 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एंड x फॉर 2 ब्लैक बॉल्स, तो 2 ब्लैक बॉल्स एक ही इसमें है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। सो देयरफॉर x हैज वैल्यू, x हैज वैल्यू 1 एंड 10। ठीक है, बस सैंपल, पहले हम सैंपल बनाते थे, अब हमें सैंपल में वो सैंपल कितने बार आ रहे हैं उस हिसाब से रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, थर्ड तो छोटा ही है, इसका फोटो निकाल देते हैं। इसमें डब्बे आ गए इसमें 0.41 0.4 और ये 0.2। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, यहाँ पर बोला है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। प्रोबेबिलिटी के बारे में ये तुम 10th में पढ़ चुके हो कि प्रोबेबिलिटी जो होती है इसमें सारे प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो समेशन ऑफ px अगर तुम करोगे कितना होगा, 0.4। कहाँ से लेकर x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 2 तक, 0 1 2 है ना, तो 0 से लेकर 2 तक कितना होगा, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 कितना आएगा, 1। सो देयरफॉर इट इज 8 और 2 10। वहाँ रीजन देने बोला तो इतना ही लिख के छोड़ देना है। Since all the addition of 2 to 2 हो गया, लिखना तो लिख सकते हो। नहीं कुछ है सेकंड का मैं समेशन ऑफ ये निकाल रही हूँ, x इज इक्वल्स टू फ्रॉम 0 से लेकर 4 तक मैं सीधा ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 0.1 0.5 प्लस 0.42 माइनस 0.1 और ये प्लस 0.3 1 1 आ जाएगा। ठीक है,
So it is also ठीक है अगले वाले का भी एक। अब ये जो दो है 2 3 4 एक वैसे जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव यार 1 2 3 4 का थर्ड बताओ कि फोर्थ बताओ? कौन सा वाला? मैं फोर्थ बताती हूँ, 3 तुम कर लेना। अब यहाँ P ऑफ Z बोला है तो समेशन कहाँ आएगा? Z इज इक्वल्स टू 0 से लेकर -1 से है ये। हाँ, -1 से -1 to 3 तक। और P ऑफ क्या है? Z 0.3 0.2 0.4 प्लस 0.5 0.05 प्लस 0.05 ठीक है। 10 आएगा कितना होगा इसका? 10 4 5 7 8 9 10 5 9 19 1.9 वो 0 है या 5 है आ रहा ना बरोबर 5 by 10 माइनस है क्या कुछ? 1 आ रहा वो 0.05 है हाँ 0.10 1.00 आएगा। हाँ। ऐसा भी लिख सकते हो एज सम ऑफ ऑल probabilities 0.05 is 1. 0.01 So therefore it is नहीं a 0.1 हाँ समझा 90 बराबर। ठीक है as sum of all probabilities 1। ये वाला रीजन यहाँ पर भी लिखते हैं ठीक है। और 3 सॉल्व करोगे हाँ, सबका एक ही का ऐसा जरूरी नहीं है। फिफ्थ में नहीं आया फिफ्थ में नहीं आएगा, फिफ्थ में और नहीं आएगा, sixth में भी नहीं 0.9 आएगा। थर्ड में आएगा। थर्ड में 0.9 थर्ड में आएगा। और क्या आएगा? हाँ फोर्थ में 0.9 फिफ्थ में 0.6 दोनों में 0.9 लेना फिर अगला क्वेश्चन। तो वो नहीं है प्रोबेबिलिटी अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। 2 टॉस ऑफ दो कॉइन टॉस हो दो कौन ड्रॉस हो गए? अच्छा क्वेश्चन नंबर TH 4 का फर्स्ट। वो तो कंफ्यूज होता था TH लिख के ST लिख के और फिर वो जब ऐसे बॉल में फिर से ऐसा पेपर पेज चेंज होता फिर तो खत्म फिर गलत होगा फिर गलत होता। फिर वो देखो 2 तीन कॉइन्स आर पॉइंट टॉस्ड। 3 पॉइंट टॉस तो आते अगर 2 कॉइन टॉस किए गए तो सैंपल स्पेस पहले लिख लेते हैं HH नंबर ऑफ एस भी लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? ये 4 ठीक है। अब इसमें x बी द रैंडम वेरिएबल और पहला जो उसमें क्या दिया है? नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन ठीक है। x कैन टेक वैल्यू, देयरफॉर x कैन टेक वैल्यू। अब जितने बार ये इवेंट किए जाते हैं उस हिसाब से उसकी रहती है वैल्यू। तो ये कितने बार टॉस किया जा रहा है? 2 टाइम्स। Two times. तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 1 एंड 2 ठीक है। अब x ऑफ 0 का मीनिंग क्या होता है कि x0 इसका मतलब नो हेड। x0 मतलब क्या है? नो हेड। लिख दो यहाँ पर नो हेड। तो किसमें हेड नहीं है? टीटी में। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 1 ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। क्या निकालना है हमें? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? 1/4 ठीक है। नाउ x इज इक्वल्स टू 1 मींस 1 हेड। कितना आएगा? 1 हेड। तो 1 हेड के लिए HT या TH ठीक है। तो ये कितने हैं? 2 है। में भी तो एक टी एच आ रहा ना सिंगल हेड चाहिए बस। ओनली वर्ड में लिखना था क्या? ओनली वर्ड 1 है 2 हाँ तो 1 ही तो है। लिखा है ना वन लिख करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 कितना होगा? 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। हाँ x इज इक्वल्स टू 2 के लिए 2 हेड
2 हेड के लिए क्या आएगा? 1 सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 कितना 1 होगा? by 4 4 ठीक है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यस। पहले क्वेश्चन में हेड पूछा है ना, नंबर ऑफ हेड। यहाँ पर x की वैल्यू आएगी और यहाँ पर p ऑफ x की वैल्यू आएगी। पहला 0 फिर 1 देन 2। तो 0 के लिए कितना है 1/4, इसके लिए 1/2 और ये 1/4। अब इसको सॉल्व इसमें कर। जो हेड पूछा है नंबर ऑफ हेड इनटू टॉसेस ऑफ कॉइन तो नो हेड। अरे ये क्वेश्चन है ना 3 पॉइंट के क्वेश्चन। हाँ ये पहला हो गया ना अभी, मतलब ये पहला हो गया। अब दूसरा 2 पॉइंट्स है नंबर ऑफ हेड इनटू हाँ 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। Number पहले of- 2 टॉसेस, फिर तीसरा वाला सेकंड वाला क्वेश्चन में 3 टॉसेस है, तो उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। इसका नंबर फॉर्मूला ऑफ निकाल। हेड यानी या तो नो हेड आएंगे या तो- अरे वो टॉसेस 2 है, थर्ड क्वेश्चन कॉइन्स आर टॉस 3 टाइम्स। साढ़े 3 कॉइन्स से लिखो ना सीधा सीधा। क्या होगा इसका? ऐसा लंबा होगा। पहले HHT फिर TH HTH पर TH, TH ठीक है, फिर TTH TTH THT THT और HTT। 8 आ गई कि देखो, हाँ ठीक है। सो नंबर ऑफ S और इज आएंगे। इक्वल्स टू क्या तो आएगा? आएंगे और कैसे आते कितने आते हैं? बता बराबर तो x क्या डिनोट कर रहा है इसमें? नंबर ऑफ टेल्स बोला है ना, नंबर ऑफ टेल्स। अगेन इसमें अब इसमें 3 टॉसेस है, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 3। x इज इक्वल्स टू 0 मतलब नो टेल, नो टेल। टेल नहीं रहने वाला एक ही है h h h, तो ये 1 हो जाएगा, मतलब ये 1 बाय क्या होगा 8, ठीक है। फिर x इज इक्वल्स टू 1 मींस 1 टेल, ओनली 1 टेल। तो 1 टेल वाला कौन सा है? HTH वन टेल वाला, ठीक है। 3/8 इज इक्वल्स टू 3 3/8 सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 क्या होगा? 3/8 अगले वाला का 5/8 देन 2 टेल्स, 2 टेल्स वाला HST 5 है। HST कैसा है? तीन है। टू टेल पूछा टू है। टेल तो 2 तीन टेल है। में TTH TH and HTT HTT, तीन तो ये हो जाएगा 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 के लिए आएगा अगेन 3/8, ठीक है। 3 टेल 3 टेल एक ही जो कि 2 है, एक है हाँ एक है। कितना आएगा 3 टेल के लिए? TTT which is equals to 1. So probability of x is equals to 3 is equals to 1/8. So therefore required last method required probability distribution is x, p of x 0 0 1 1 उसके बोल पूरी बॉडी काटती है नवनीत। ये है 1/8 3/8 3/8 1/8, ठीक है। ये है इसका सेगमेंट, निकालो। हाँ? HT और TH and HTT, ठीक है। और आएंगे HHTT भी हो सकता है ना। HHTT and TT HH HH, ठीक है। और भी एक हो सकता है THHT और HTTH। कितने हैं देखो? 4 8 9 11 14 14 और हो सकता है 14 दो चाहिए। हाँ और आएंगे ना, TH भी आएगा, वही तो मैं बोल रहा था। TH TH और HT HT। 16 16 हो गए अब So सही है। number of S is equals to 16,
नाउ x be the variable रैंडम वेरिएबल और इसमें क्या बोला है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस नंबर ऑफ क्या बोला है Head. हेड्स किती आहे मतलब अगर 2 चार। पॉइंट टॉस किए तो 4 चार 3 है तो बहुत लंबा 8 जाएगा वो। और अगर 4 टॉस किए 16। तो अरे तो 16। डबल करते जा 16 का बाद 30 पाँच x ऑफ 0 चार का आठ, मतलब 16, नो हेड क्या आएगा नो No हेड head. नो हेड रहने वाला ओनली टी 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 रहेगा तो ये 1 तो ये 1 16. अपॉन क्या हो जाएगा 16 देन 1 हेड तो 1 हेड वाला कौन सा है देखो 1 हेड वाला है टी 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 एच T ये लंबा जाएगा हो गया अब सब डबल है। कितना है p of x is equals to 4 p of by x is equals 16. to 1 4 by 1 16 by 4 1 by 4 4 by 16 which is 1 by equals to 4. 1 by 4 then next is 2 heads वाला देखो अभी 2 heads ये नीचे 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 TH 6 बोल रहे थे 6 by कितने हैं 6 6 by 16 तो ये 3 3 by by 8 8 हो जाएगा ठीक है and x is equals to 3 head 5 है 3 head वाले बचे हुए। देखो। HHT HHT 4 आने चाहिए So ये p of x is equals to 3 के लिए 4 आएगा 4 by 16 which is equals to 1 by 4. 4 then x is equals to 4 तो ये 4 है 4 heads नहीं टेल हेड H एक ही एक ही होगा अकेला H टेलीग्राम बोलते थे हो गया छुट्टी 0 1 2 3 4 इसका आंसर चेक कर देखो सही है 1 by 16 ये कौन बता पीछे का पेज ही बोल के भाई। छापता 3 by 8 छाप 1 by 4 1 by 16 बराबर बराबर सही 7 करोड़ सही बात